अस्सलाम वालेकुम। छोई मोई एक बड़ी दिलचस्प जड़ी बूटी है जिसके मुतालिक मैं आज आपको बताऊंगा। इसको अंग्रेजी में हम्बल प्लांट कहते हैं, हिंदी में इसको छोई मोई कहते हैं और हिंदी में इसको शरम बूटी कहते हैं। ये इसके नाम इस वजह से पड़े हैं कि जब भी कोई इंसान उसको छूता है, उसको हाथ लगाता है तो उसके पत्ते सुकड़ जाते हैं। और ज्यादातर ये ख्याल पहले किया जाता था कि इसमें अगर औरत हाथ लगाती है तो ये शर्म खाती है औरत से, इस वजह से इसके पत्ते सुकड़ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद अपनी पोजीशन में वापस आ जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे इसके बेशुमार तिब्बी फायदे। तो चलते हैं छोई मोई की तरफ। छोई मोई मिजाज के लिहाज से सर्द बदरजा दोइम और तर बदरजा दोइम है। ये अफ़आल के लिहाज से काबिज, आबिस खून, मुस्फी खून, मुस्फर सफरा व खून इस्तेमाल किया जाता है। खासा है कि जब इसको हाथ से छूते हैं तो इसके पत्ते सुकड़ कर एक दूसरे के साथ चमट जाते हैं। फिर हाथ हटाने से थोड़ी देर के बाद असली हालत में आ जाते हैं। इसी खासा के बायस इसको छोई मोई छूने से मुरझाने वाली जड़ी लजालू यानी लाज वाली जड़ी बूटी भी कहते हैं। छोई मोई खून को रोकती है। ये इसका खास जो तासीर है वो खून को रोकती है। बवासीर का खून जारी हो, खून के दस्त आ रहे हों, नफस अलदम यानी खून का थूकना और इस हायजा की शिकायत यानी कि औरतों को ज्यादा मिकदार में खून आना, हर लिहाज में इसका सफूफ करके बकदर 3-3 माशे सुबह व शाम दूध के साथ फांकने से खून रुक जाता है। चाहे जो मैंने ये आपको बताए हैं इनमें से कोई भी हालत हो जिससे आप मुतासिर हुए हों, आपका खून न रुक रहा हो, तो इन किसी भी इन हालात में से आप सिर्फ छोई मोई का 3-3 माशा यानी आधा चम्मच जो है आप सुबह शाम चाय वाले आप पिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर गर्मी का मौसम हो तो छोई मोई के सब्ज पत्ते, 7 माशे काली मिर्च, 5 दाने के साथ पानी में पीस छान कर चीनी से मीठा करके पी सकते हैं। या तो फिर आप वो तरीका इस्तेमाल करें या फिर अगर गर्मियों का मौसम है तो ये ठंडाई की तरह आप बना कर पी सकते हैं। दोनों नुस्खे बेहतरीन हैं। चोखा में छोई मोई को कूट छान कर सफूफ बनाएं और 3-3 माशे सुबह व शाम दूध के साथ खिलाएं। जरियान और सीलान के लिए बेहद मुफीद है। ये छोई मोई के चंद फवायद थे और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छा आपको फायदा होगा। अगर कोई जरूरतमंद ऐसा मरीज आप जानते हैं जिसको एलोपैथिक अद्वियात से भी फायदा नहीं हो रहा तो आप उसको ये नुस्खा सजेस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसे चाहिए कि वो अपनी मालिक के मशवरे से इस्तेमाल करे। एक बेहतरीन और शानदार नुस्खा है। अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब हकीम हाजिर को दुआओं के साथ दीजिए।